हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है बीए पार्ट सेकेंड मानव भूगोल का, भारत की प्रमुख मानव प्रजातियाँ। ये जो संसार की मानव प्रजातियाँ हैं उन्हीं में से भारत के अंदर भी मानव की प्रजातियों का माइग्रेशन हुआ और यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में ये निवास करने लगी। तो भारत की मानव प्रजातियों का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक वर्गीकरण डॉक्टर BS गुहा ने किया, जो कि एक मानव शास्त्री थे। इन्होंने प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों तथा वैज्ञानिक तथ्यों के गहन अध्ययन पर अधिक शुद्ध एवं तार्किक ढंग से भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण सन 1944 में जनसंख्या में प्रांतीय तत्व, इनका लेख था जनसंख्या में प्रजातीय तत्व यानी रेशियल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन, लेखक में प्रकाशित किया, जो वर्तमान में प्रमुख व सर्वमान्य वर्गीकरण माना जाता है। तो इन्होंने जो पेपर पब्लिश किया उसका नाम था रेशियल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन, जनसंख्या में प्रजातीय तत्व। ये 1944 में इसने प्रस्तुत किया और इसके आधार पर इसने भारत का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। गुहा का वर्गीकरण कपाल तथा चेहरे के विभिन्न मापों पर आधारित है। मतलब उसके वर्गीकरण का मुख्य आधार कपाल और चेहरा यानी कि सेफलिक इंडेक्स, उसने उस पर ज़्यादा बल दिया, इसके सेफलिक इंडेक्स और नेजल इंडेक्स पे। इसके अलावा गुहा ने त्वचा के रंग, बाल, आँखों आदि पर अनेक मानक विधियों के आधार पर विचार किया। इन्होंने 1931 की जनगणना के आधार पर भारतीय प्रजातियों को 3 मुख्य प्रजातियों में वर्गीकृत किया और उसके 8 उपवर्ग बताए। तो इसमें जो है निग्रिटो प्रजाति, प्रोटोस्टलाइट प्रजाति, मंगोलाइट प्रजाति, भूमध्य सागरीय प्रजाति और चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजातियां या एल्पोडिनारिक प्रजाति और नार्डिक प्रजाति मुख्य हैं। इनके सब विभाग किए हैं जो कि टोटल 8 हैं। तो सबसे पहले हम निग्रिटो प्रजाति के बारे में जानेंगे। जो निग्रिटो प्रजाति, ये की उपस्थिति भारतीय प्रजातियों में सबसे अधिक और एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यानी कि इस निग्रिटो प्रजाति की उपस्थिति के बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, जिसकी वजह से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई मानव शास्त्रियों के अनुसार भारत में इस प्रजाति के लोगों का लगभग अभाव पाया जाता है, लेकिन लैपिक जो मानव शास्त्री थे उन्होंने कहा कि भारत में निग्रिटो जाति का अंश दक्षिणी भारत के आदिवासियों में पाया जाता है। डॉक्टर गुहा ने ट्रावनकोर और कोचीन की पहाड़ियों के कादर और पुलियान उपजाति के लोगों को, वहाँ की कौन कौन सी उपजाति, कादर और पुलियान को एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासियों को इस प्रजाति के प्रतिनिधि के रूप में माना है। यानी कि इसने गुहा का जो है उसने ट्रावनकोर और कोचीन की पहाड़ियों में कादर और पुलियान उपजाति और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निवासियों को इस प्रजाति के अंतर्गत माना है। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निग्रिटो प्रजाति के लोग अधिक संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में दिन प्रतिदिन इस प्रजाति के लोगों का ह्रास होता जा रहा है। निग्रिटो प्रजाति की भारत में उपस्थिति के बारे में हटन महोदय ने कहा कि भारतीय प्रायद्वीप के सबसे पूर्व निवासी संभवतः निग्रिटो ही थे। ये सबसे प्राचीन प्रजाति है, किंतु बाद में इस प्रजाति का ह्रास होता चला गया और वर्तमान में केवल
अंडमान द्वीप समूह में इस प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त थोड़े बहुत रूप में, बिखरे हुए रूप में बिहार राज्य के पूर्व में स्थित राजमहल पहाड़ियों में, असम में तथा असम में ये लोग निवास करते हैं। ये जो भारत में जो वट वृक्ष की पूजा का चलन तथा गुफाओं का निर्माण का श्रेय इसी प्रजाति को जाता है, क्योंकि ये गुफाओं में निवास करते थे। इस प्रजाति के लोगों का शारीरिक कद छोटा होता है, रंग काला, सिर के बाल लहरदार तथा घुंघराले, होठ मोटे, चेहरा छोटा तथा ललाट आगे की ओर निकला हुआ पाया जाता है। तो निग्रिटो प्रजाति जो है मुख्य रूप से अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, इसके साथ साथ में असम और बिहार के कुछ छोटे मोटे क्षेत्रों में पाई जाती है। जो दूसरी प्रजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, ये जो प्रजाति है ये प्रजाति जो विभिन्न मानवशास्त्रियों के अनुसार वर्तमान समय में भारत की विभिन्न जनजातियों में ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की संख्या सर्वाधिक है। इस प्रजाति के अधिकांश लोग भारत के प्रायद्वीपीय भाग में पाए जाते हैं। जिस भारत के दक्षिण भाग में निवास करने वाली मलायन, चेचू, कुरुम्बा, युरुबा, मुंडा, ओराव, हो, गोंड, खोंड, बदागा, कोल, संथाल, भील आदि जनजाति के लोग इसी प्रजाति की विशेषताएं रखते हैं। भारत की अधिकतर अनुसूचित जातियां ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से ही संबंधित मानी जाती हैं। इस प्रजाति के लोगों की शारीरिक विशेषताओं में त्वचा का रंग सामान्यतः काला, सिर के बाल लहरदार व घुंघराले, नाक चौड़ी तथा चपटी, ललाट उभरा हुआ, होठ मोटे, चेहरा कुछ बाहर की ओर निकला हुआ, कद छोटा, सिर लंबा आदि पाई जाती है। इसके बाद में जो तीसरी प्रजाति है वो मंगोलाइड प्रजाति है। इस प्रजाति की उत्पत्ति इरावदी नदी बेसिन, चीन के तिब्बती भाग में तथा मंगोलिया में विस्तृत क्षेत्र में मानी जाती है। ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में इस प्रजाति के लोग प्रवास करके भारत आए तथा वर्तमान में भारत के उत्तर पूर्वी भाग में नेपाल, असम एवं कश्मीर में निवास करते हैं। मंगोलाइड प्रजाति के लोगों का मुंह चपटा, गाल की हड्डी कुछ बाहर की ओर निकली हुई तथा उभरी हुई होती है तथा आँखों का रंग बादाम की तरह, शरीर पर बालों की मात्रा बहुत कम, कद छोटा, सिर चौड़ा, त्वचा का रंग कुछ पीलापन लिए हुए तथा आंखें तिरछी आदि शारीरिक विशेषताएं पाई जाती हैं। अब इस प्रजाति को दो उप प्रजातियों में विभाजित किया। प्रोटो मंगोलाइड जो है इसको भी दो उप भागों में, और प्रोटो मंगोलाइड और तिब्बती मंगोलाइड। जो प्रोटो मंगोलाइड प्रजाति है ये अधिक प्राचीन होने के कारण बाद में विकसित मंगोलाइड प्रजाति से विपरीत शारीरिक लक्षण इसमें पाए जाते हैं। इन लोगों के सिर की बनावट, नाक तथा त्वचा के रंग के आधार पर ही इन्हें पहचाना जा सकता है। इसको दो उप भागों में बांटा है इनकी आकृति के आधार पर। पहला है लंबे सिर वाली मंगोलाइड प्रजाति। इसके अंतर्गत जो है उप हिमालय, असम तथा म्यांमार की सीमा पर निवास करने वाली नागा, लिम्बू, मीरी और बोडो जातियों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। और जो चौड़े सिर वाली प्रजाति है उसमें बांग्लादेश के चटगांव के पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाले चकमा, मुग एवं कालिंपोंग की लेप्चा जाति के लोग इस उपजाति में
सम्मिलित किए जाते हैं। जो दूसरा उपजाति है वो है तिब्बती मंगोलाइट। यह प्रजाति तिब्बत क्षेत्र से होकर भारत में आई। वर्तमान समय में भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में, विशेष रूप से सिक्किम, भूटान एवं हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में निवास करते हैं। तो ये जो तिब्बती मंगोलाइड है, इनका कद लंबा होता है, चौड़ा सिर होता है, त्वचा का रंग हल्का पीला, चौड़ी और चपटी नाक, लंबाकार आकृति का चेहरा, तिरछी आंखें, शरीर पर बालों की मात्रा कम आदि शारीरिक विशेषताएं पाई जाती है। जो चौथी प्रमुख प्रजाति है वो है भूमध्य सागरीय या मेडिटेरियन रेस, जो कि भूमध्य सागर के वहाँ से ये प्रजाति भारत में आई। भारत में पाई जाने वाली भूमध्य सागरीय प्रजाति यूरोपीय व काकेसाइड मुख्य प्रजाति की शाखा है। वर्तमान समय में भारत में इस प्रजाति के लोग उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल एवं दक्षिण में मालाबार तट पर निवास करती है। इस प्रजाति के लोगों में त्वचा का रंग हल्का भूरा, लंबाकार सिर, सिर के बाल लहरदार, चौड़ी व पतली नाक आदि शारीरिक विशेषताएं पाई जाती हैं। इस प्रजाति के लोगों को भी 3 उपविभागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रजाति या पैलियो मेडिटेरियन ट्राइब। ये जो है नॉट ट्राइब, रेस, यूरोपीय क्षेत्र से आने वाली भूमध्य सागरीय प्रजाति की यह शाखा भारत में सर्वप्रथम उत्तरी भारत में तथा बाद में धीरे धीरे दक्षिणी भारत में पलायन कर गए। तो ये जो प्रजाति है ये काफ़ी प्राचीन और वर्तमान समय में दक्षिण भारत की तमिल, ब्राह्मण, नायर तथा तेलुगु ब्राह्मण जातियों में इस प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाना, जन्म संस्कार, मातृमूलक परिवार का प्रचलन एवं समाज में स्त्री को ऊंचा स्थान आदि प्रथाएं इन्हीं लोगों की देन मानी जाती है। जो दूसरी उपजाति है भूमध्य सागरीय प्रजाति मेडिटेरियन रेस, कई मानव शास्त्रियों का मत है कि भारत की सिंधु घाटी सभ्यता का विकास इसी प्रजाति ने किया था। ये भी भूमध्य सागरीय क्षेत्र से यहाँ पर आई और वर्तमान में इस प्रजाति के लोग भारत के उत्तरी भाग में पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। इनकी त्वचा का रंग भी काले से और थोड़ा सा जैतूनी या हल्का भूरा, शरीर के बाल लहरदार, मध्यम कद, सिर लंबा, नाक चौड़ी पाई जाती है। पशुओं को पालतू बनाना, नदी का यातायात, वस्त्र एवं आभूषण, भवन निर्माण कला आदि सांस्कृतिक प्रक्रिया की देन इसी प्रजाति की मानी जाती है। कोचीन के नंबूदरी ब्राह्मण इसका प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा जो पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रजाति है ये इसकी उत्पत्ति तुर्की व अरब से हुई मानी जाती है। वर्तमान समय में यह प्रजाति भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में निवास करती है। इनकी त्वचा का रंग गोरा या गेहुआ, नाक लंबी होती है तथा भारत में तीर कमान बनाना, पत्थरों की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करना आदि इस प्रजाति की देन है। इसके बाद में जो 5वीं प्रमुख प्रजाति है वो पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजाति, यानी कि इस पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजाति वेस्टर्न ब्रैंकीसेफलस रेसेस, ये जो है प्राचीन भारत में भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से पश्चिम की चौड़े सिर वाली प्रजातियों का आगमन हुआ। मतलब इसको सिर की आकृति के आधार पर इसको अलग वर्गीकृत किया है। ये प्रजातियां उत्तर के पहाड़ी क्षेत्र से प्रवेश करके धीरे धीरे हिमालय की तलहटी से दक्षिण में पश्चिमी सागरीय तट
बंगाल व तमिलनाडु तक फैल गई है। यूरोप के जिस भाग से इन प्रजातियों का आगमन हुआ उनके आधार पर इन्हें प्रमुख उप प्रजातियों में विभाजित किया। तो ये जो चौड़े सिर वाली प्रजातियां हैं इसमें अल्पनाइड, तो एल्पिनॉइड जो प्रजाति है ये आल्प्स पर्वत के आसपास स्थित क्षेत्र से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। इस प्रजाति के लोग अपने मूल स्थान से बलूचिस्तान, सिंध में होते हुए सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं गंगा के मैदान एवं बंगाल तक फैल गए। इनका शारीरिक कद मध्यम, नाक लंबी, त्वचा का रंग भूरापन लिए हुए होता है। इसके बाद में दिनारिक, इनका उद्गम स्थल आल्प्स पर्वत क्षेत्र में माना जाता है और वर्तमान समय में ये भारत के पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, सौराष्ट्र, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में निवास करते हैं। मैसूर के कुर्ग व कैनरीज ब्राह्मण बंगाली और तथा बंगाली ब्राह्मण इसके उदाहरण हैं दिनारिक के। उसके बाद आर्मिनाइड, आर्मिनाइड प्रजाति के लोग भारत में सबसे कम संख्या में पाए जाते हैं। अन्य पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजातियों की भांति इस प्रजाति के लोगों के शरीर पर बाल पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इनके शरीर का कद मध्यम आकार का, चौड़ा सिर, नाक लंबी पाई जाती है, त्वचा का रंग गोरा होता है। अभी इस समय मुंबई में निवास करने वाले पारसी बंगाल के कायस्थ तथा वेदा जाति के लोगों में आर्मिनाइड प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। इसके बाद में जो चौथा है नॉर्डिक प्रजाति या इंडो आर्यन, इसको बोलते हैं नॉर्डिक या इंडो आर्यन प्रजाति। इस प्रजाति के लोगों का आगमन भारत में सबसे अंत में हुआ। इस प्रजाति की उत्पत्ति स्टेपी प्रदेश से मानी जाती है। इस प्रजाति के लोग ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से होकर भारत आए। पंजाब, गंगा, यमुना मैदान में होकर ये पूरे भारत में फैल गए। इस प्रजाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। मतलब ये स्वर्ण यहाँ की इस क्षेत्र की स्वर्ण जातियों में। नॉर्डिक प्रजाति के लोगों में शारीरिक कद लंबा, सुगठित, शरीर का आकार बड़ा एवं लंबा, नाक लंबी, पतली एवं ऊंची, त्वचा का रंग गोरा, आंखें नीली, ये सब इसकी शारीरिक विशेषताएं हैं। उत्तर पश्चिमी सीमा के रेड काफिर, रामपुर के खलस और बीजापुर के पठान, उत्तरी भारत के जाट व गुर्जर इस प्रजाति वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भारत में इस प्रजाति के लोग अपने साथ उन्नत गेहूं के बीज लेके आए। दूध का इन्हीं के द्वारा उपयोग माना जाता है। जुआ खेलते थे, आर्य भाषा आदि अपने साथ लेकर आए। अतः इस प्रजाति की देन भारत में अपना प्रमुख स्थान रखती है। तो छात्रों, ये जो प्रमुख 6 प्रजातियां हैं, इसका वर्गीकरण जो डॉक्टर गुहा ने दिया है, ये सबसे ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है। वैसे तो अलग अलग मानव शास्त्रियों ने अलग अलग वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, लेकिन ये वर्गीकरण सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। इसलिए इसको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को तैयार करना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।